चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ज़बरदस्त चैप्टर है ना। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन अपने को रियल लाइफ में बहुत जगह दिखाई देता है ना। अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली में वो प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन था, बट अभी तक अपने उस तरीके से सोच नहीं पा रहे थे। अब देखो, LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसका टैगलाइन क्या है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैं उसमें क्या होता है कि आप अपना इंश्योरेंस करवाओ, अगर आप मर जाते हो तो आपके फैमिली वाले को पैसे मिलेंगे, है ना। नो थिंक फ्रॉम अ लेमन पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मानो कोई इंश्योरेंस ऐसा होता है कि वो आपको मरने पे पैसा दे रहा है, तो मरना तो डेफिनेट है ना, मरना तो है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि मरना नहीं है। इसका मतलब कि अगर अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो अपने को पैसा मिलना ही मिलना है। सर्टेनिटी नहीं है वहाँ पे कि भाई अपने प्रीमियम दे रहे हैं, अपने मरेंगे तो भाई मरेंगे तो पैसा मिलना ही है, ठीक है यार, अपने को नहीं मिलेगा परिवार वालों को मिल जाएगा, राइट। तो क्या सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बंद नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको तो सब लॉसेस में होंगे, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस को देख लो। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि अपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, मानो कि जो अमाउंट कवर्ड रहता है वो कितना होता है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ठीक है। तो अपने क्या सोचते हैं कि भाई अपने को हर साल प्रीमियम देना है, प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा, 5, 10, 15, 20 हज़ार, डिपेंड करता है कि फैमिली में कितने लोग हैं, उसके ऊपर क्या एज है, एग्जिस्टिंग कुछ डिजीज है या नहीं, उन सब चीज़ों के ऊपर। अब अपने क्या सोचते हैं कि यार अपने प्रीमियम का पैसा दे दें, और प्रीमियम का पैसा देने के बाद क्या होगा, बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अपने को जो ट्रीटमेंट के पैसे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे। तो कितने लोग बीमार पड़ते हैं यार, तो इंश्योरेंस कंपनी अगर हर किसी को पैसा देता ही है, वरना लोग क्यों कराएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी को तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रीमियम थोड़े से ले रहा है और ट्रीटमेंट में लगते हैं पूरे पैसे, राइट। थिंक ऑफ कैसीनो, है ना। जितने भी गेम्स होते हैं जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे होता है कि अपने थोड़ा सा अमाउंट देते हैं, है ना, और अपने को बदले में कितना बड़ा प्राइज मनी मिलता है। जैसे लॉटरी ले लो, लॉटरी में क्या होता है कि अपने जो टिकट खरीदते हैं वो 10 रुपया का, 100 रुपया का, 50 रुपया का ऐसा होता है, और प्राइज मनी कितना होता है, 1 करोड़, 10 करोड़, राइट, वैसा टाइप का। तो उनको भी बंद हो जाना चाहिए। कैसे वो काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के पीछे प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, लिटरली इन सब चीज़ों के पीछे प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। इंडीड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अपने जब प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे तो इट बिटवीन अपने कुछ एक्टिविटी भी करेंगे जिससे कि अपने और ज़्यादा उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे अभी कोविड एरा चल रहा है ना, कोविड एरा का मतलब क्या है कि अपने जो है उस फेज में है जहाँ पे देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आदमी फ्रीली रोम करे या फिर वो प्रिकॉशन नहीं ले तो वो कोविड से इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। एंड कोविड से इन्फेक्ट होता है तो फिर देयर इज सम चांसेस कि भाई वहाँ पे वो फैटल भी हो सकता है। तो अपने हमेशा बात करते हैं ना कि भाई कोविड का जो मोर्टलिटी रेट है वो 2-3% है, राइट, ये डिस्कशन में आता है। 2-3% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 जनों को कोविड होता है तो उनमें से 2-3 जन इवेंचुअली ऐसे होंगे जो ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। तो ये जो परसेंटेज है जो अपने बात कर रहे हैं ना कि इतना चांस है कि ये हो जाएगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी, है ना। कभी भी अपने बात करते हैं ना कि भाई इतना परसेंट चांस है कि ये हो जाएगा, तो अपने एक्चुअली जो बात कर रहे होते हैं अपने प्रोबेबिलिटी का ही बात कर रहे होते हैं। तो टू स्टार्ट विथ अपने जो डिस्कशन प्रोबेबिलिटी का करेंगे, अपने पास कुछ कार्ड्स होंगे, अपने पास कॉइन्स होंगे, अपने पास डाइस होंगे, जिससे कि अपने और ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। नाउ थिंक ऑफ दिस, ये क्या है, ये डाइस है ना। अब क्या है कि ये डाइस में देयर 6 फेस, 1 2 3 4 5 6 7। अभी तो तुम लोग लूडो मस्त, अभी तो शायद कम कर दिया होगा, लेकिन महीना भर पहले तो है ना आदमी का फुल टाइम काम होता था लूडो खेलना। तो यहाँ पे देखो डाइस में अगर मैं राइट कुछ करता हूँ तो देखो यहाँ पे 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। अब वो अलग बात है, जब अपने लूडो खेलते हैं तो शुरू में 6 नहीं आता है, और जब होम करना होता है तो 1 नहीं आता है। उस पे अपने बाद में आते हैं। वो क्यों होता है वो भी आई विल टेल यू।
तो अगर अपने डाइस को रोल करते हैं तो 1 से 6 कोई भी नंबर आ सकते हैं, है ना। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि अपने डाइस को रोल करेंगे तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा। चलो डाइस को भी हटाओ, अपने कॉइन पे आते हैं। सो कॉइन का दो फेस है, एक हेड है एक टेल है। अपने कभी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। व्हाट डू यू थिंक कि अगर अपने कॉइन को एक बार टॉस करें तो वहाँ पे हेड आना चाहिए या टेल आना चाहिए? कुछ भी आ सकता है ना। क्या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इधर ऑफ द टू। लेकिन स्टिल क्योंकि कॉइन में दो ही ऑप्शन है, एक हेड है और एक टेल है, तो अपने अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आने का चांस कितना है? 50% चांस है भाई। तो अगर अपने मानो कि एक बार कॉइन को टॉस किया तो अभी क्या आया? अभी अपना आया हेड्स। अपने दूसरी बार कॉइन को टॉस किया, फिर क्या आया? फिर आ गया हेड्स। फिर अपने तीसरी बार कॉइन को टॉस किया, फिर क्या आया? टेल, है ना। सो अपने ऐसे बार बार करेंगे, कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा, ऐसा करके आएगा। जो अपने को समझना है वो ये कि दो चांस इज 50%, बट ज़रूरी नहीं है कि अपने 10 बार कॉइन को टॉस करें तो 5 बार हेड आएगा। करके देख लो, है ना। तुम 10 बार कॉइन को लो, लिटरली कॉइन को लो, टॉस करो और काउंट करोगे कितने हेड्स आते हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स जो है वो तुम्हारा 5 आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, 6 7 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है। लेकिन ये एकदम ज़रूरी है कि अगर अपने इस कॉइन को, है ना, 1000 बार टॉस करते हैं तो अपना जो नंबर ऑफ हेड्स है वो 500 के आसपास होगा। अपने अगर इस कॉइन को 1 मिलियन बार, 10 लाख बार टॉस करते हैं तो अपना जो नंबर ऑफ हेड्स है वो 5 लाख के आसपास होगा। मतलब जैसे जैसे अपने टॉस को बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे जो अपना प्रोबेबिलिटी है वो 50% की तरफ बढ़ते जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी तो स्टिल 50% है, बट अपना जो एक्चुअल रिजल्ट है वो 50% की तरफ बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर अपने कॉइन को टॉस करेंगे तो धीरे धीरे अपना जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल जो रिजल्ट है वो 50% की तरफ जाएगा। लेमन लैंग्वेज में ये बात कर सकते हैं कि कॉइन को 100 बार टॉस करेंगे तो 50 बार हेड आएगा, 1000 बार टॉस करेंगे तो 500 बार हेड आएगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि 50 बार ही आएगा, इसका मतलब है कि वो 50 के आसपास रहेगा, राइट। जब अपने 1000 बार करेंगे तो 500 के आसपास रहेगा, जब 1 लाख बार करेंगे तो 50,000 के आसपास रहेगा, ठीक है। अब इस पे जो फर्दर डिस्कशन होता है वो ये कि अगर अपने कॉइन को टॉस करेंगे 100 बार तो उसमें हेड 50 ही आएगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? हेड 45 आएगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो दो अलग अलग चीज़ें। एक अपने बोल रहा है कि अपने एक सिंगल कॉइन को टॉस करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और टेल इज 50, राइट, 0.5 और 50%। अब अपने बोल रहा है कि अगर अपने 100 बार कॉइन को टॉस करता है तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स 50 होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? नंबर ऑफ हेड्स 45 होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो ये डिस्कशन जो है एक्सटेंड होता जाता है। इंडीड जो जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं ना, ड्रग्स वगैरह होते हैं, वैक्सीन्स होते हैं, सर्जरीज होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो ड्रग्स है या फिर जो सर्जरीज है उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होता, राइट। उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होता, है ना। होता क्या है कि जब भी अपने कोई भी ड्रग्स को लॉन्च करते हैं, कोई भी वैक्सीन को लॉन्च करते हैं या, है ना, कुछ भी वैसा आता है तो वहाँ पे एक एक्सेप्टेड परसेंटेज ऑफ रिस्क है। तो मतलब मानो कि जैसे समझने के लिए कि अगर कोई ड्रग 100 में से 99 लोगों को काम कर रहा है तो वी कैन से कि चलो ये ठीक है, निकाल सकते हैं। तो 99 इज रैंडम नंबर, ऐसा नहीं है कि 99 इज़ द ऑफिशियल नंबर। तो हर समय अपने कोई भी काम करते हैं तो एक प्रॉबिलिटी तो इन्वॉल्व होता ही है। अगर अपने, है ना, अगर देखें कि अगर मानो कि कोई कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है और 1 करोड़ लोगों में 5,000 लोगों का रोड एक्सीडेंट हो रहा है, राइट। तो यू कैन सी कि 5,000 डिवाइडेड बाई 1 करोड़ कितना होता है, ठीक है। दिस इज 0.0005। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हर 2,000 में एक लोगों का रोड एक्सीडेंट हो रहा है, यही तो हो रहा है ना, 2,000 में एक लोगों का रोड एक्सीडेंट हो रहा है। तो होता क्या है कि क्योंकि वो रिस्क इतना लो रहता है कि अपने उस रिस्क को लेते हैं। तो रियल लाइफ में भी होता क्या है कि अपने हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क को लेते हैं, है ना, कुछ भी सर्टेन नहीं है तो अपने हमेशा एक एक्सेप्टेड लेवल ऑफ रिस्क पे रीच करते हैं और फिर अपने उस काम को करते हैं। अपना जो डिस्कशन रहेगा प्रोबेबिलिटी का,
अपने को समझना है कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन और एक अच्छा खासा डिस्कशन अपना कॉइन्स पे होगा, डाइस पे होगा और फिर अपना कुछ डिस्कशन जो है वो कार्ड्स पे भी होगा, राइट। सो अभी क्या है कि अच्छा कार्ड्स को लेके भी बहुत सारे ट्रिक हैं, आई विल टेल यू। मतलब मैथ स्कोर इसको यूज करके ना अपने बहुत सारे ट्रिक्स निकाल सकते हैं और वो इंटरेस्टिंग है, फिर अपने वो फ्रेंड के साथ उन ट्रिक्स को शेयर कर सकते हैं, दिल फील लाइक यार ये तो मैजिक है, कैसे कर लिया ये। तो आई विल शो यू कि वो सब भी क्या है। बट फॉर द टाइमिंग अभी अपने को क्या समझना है कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, अपने को वो टर्म को समझना है और उसको समझने के बाद फिर अपने इन चीज़ों पे काम करेंगे, है ना। टू स्टार्ट विद विल वर्क ऑन डाइस, कॉइन्स और कार्ड्स और उसके बाद फिर अपना डिस्कशन आगे चलेगा, अपने वो गैमलिंग वगैरह उन सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपने को जो टर्म समझना है प्रोबेबिलिटी में वो क्या है, एक्सपेरिमेंट। तो अपने बार बार ना एक्सपेरिमेंट 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 करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं भाई कि अपने कोई लैब के अंदर कुछ है ना, वैसा नहीं। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि अपने कोई भी काम कर रहे हैं और उसका आउटपुट आएगा। तो अगर अपने ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसका आउटपुट आएगा तो अपने बोलते हैं कि वो जो है वो एक्सपेरिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने है ना, मानो कि इस कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ तो आना ही है। अगर अपने इस डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 to 6 में कुछ तो आना ही है। अगर मानो कि इंडिया का इंग्लैंड का मैच हो रहा है तो उसमें क्या है कि क्या तो इंडिया जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा या फिर वो टाई होगा, कुछ तो होना ही है। तो कुछ होना है ना भाई, कुछ तो होगा। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट, राइट। वो सारे एक्सपेरिमेंट जिनका जो रिजल्ट है वो चांस पे डिपेंड करता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ठीक है। मतलब देयर इज नो स्किल इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल अगर मानो कि अपने पढ़ाई कर रहे हैं, अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम है, तो सीए फाउंडेशन के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें अपने पास होंगे, क्या वो चांस पे डिपेंड करता है क्या? नहीं यार, वो तुम्हारी है ना मेहनत और शिद्दत पे डिपेंड करता है कि तुम कितना एफर्ट्स पुट करते हो। और तुम उसमें अगर 100% मतलब पूरा जी जान लगा देते हो तो वो एक सर्टेनिटी हो जाता है कि तुम वहाँ पे पास हो जाओगे। तो वैसा नहीं, वो सारा एक्सपेरिमेंट्स या वो सारा काम जिसका जो आउटकम है वो चांस पे डिपेंड करता है ना। अब जैसे मानो कि ये पेपर वेट है ना। इस पेपर वेट को अगर तुम अपने घर में तुम्हारा कोई टेलीविज़न होगा उस पर थ्रो करना, तो अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा टेलीविज़न सेट क्या होगा, टूट जाएगा और तुमको घर से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे चांस पे डिपेंड करता है कि टूटेगा नहीं भाई, वो टूटेगा ही, राइट। सो आई एम सेइंग वो सारे एक्सपेरिमेंट्स, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि समझना ज़रूरी है। वो सारे एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम चांस पे डिपेंड करता है, जैसे कि ये हेड या टेल। तुम अगर इस कॉइन को टॉस करते हो तो तुम क्या ऐसा कर सकते हो कि बार बार हेड ही है, अनलेस अनटिल वो अमिताभ बच्चन वाला सिक्का हो। तो अगर अपनी नॉर्मल कॉइन की बात करें, है ना, एक नॉर्मल सिक्के की बात करें, तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट। वो चांस पे डिपेंड करता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सिमिलरली अगर अपने ये जो पैक ऑफ कार्ड्स है ना, इनको पैक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं, इनको डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। तो ये जो कार्ड्स हैं इसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52। इसमें से अगर अपने कोई एक कार्ड ड्रॉ करते हैं, है ना, और वो जो कार्ड है वो अपना डिजायर्ड कार्ड हो, ऐसा ज़रूरी है क्या? जैसे मानो कि ये क्या है, चिड़ी का इक्का, राइट। इसको अपने बोलते हैं एस ऑफ क्लब, ताश खेलना भी सीखेंगे। तो ये अगर एस ऑफ क्लब है, मैं इसको शफल कर देता हूँ। अभी कोई मैजिक नहीं दिखा रहा, दिखाऊंगा वो भी। सो अगर अपने इसको शफल कर देते हैं और इसमें से अगर अपने कोई भी एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं, है ना। सो क्या वो जो कार्ड अपने ड्रॉ करेंगे वो क्या चिड़ी का इक्का होगा क्या? नहीं भाई, एकदम चांस पे डिपेंड करता है। तो ये सारे काम जिनका आउटकम चांस पे डिपेंड करता है उन सबको अपने क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमने दो टर्म डिस्कस किया, एक था एक्सपेरिमेंट और एक क्या था, रैंडम एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, वो काम जिसका आउटकम सर्टेन है, आउटकम आएगा ही आएगा। और रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, वो सारा काम जिसका जो आउटकम है वो चांस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो चलो अपने पहले इसको नोट कर लेते हैं। है ना, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एन एक्सपेरिमेंट मे बी described as a performance. An experiment may be described as a performance that produces certain results. ठीक है, an experiment may be described as a process that produces certain result. जैसे कि अगर अपने गर्म पानी में हाथ देंगे तो हाथ जलेगा, है ना। तो कोई कोई भी चीज़ जिसका आउटकम सर्टेन है वो होगी, अपने पढ़ेंगे तो अपने पास डेफिनेटली होंगी। ठीक है, सो सर्टेन मतलब उसका आउटकम आना ही आना है, क्या आएगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आउटकम आएगा ही आएगा। फिर अपने बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट is defined to be random if the result of the experiment depends on chance। जैसे tossing a coin, picking a card from pack of cards etc। ये सारे हो गए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो तो एक्सपेरिमेंट है ना, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट का ही एक सब कैटेगरी है। लेकिन सारे के सारे एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं होते, राइट। क्योंकि देयर आर सम एक्टिविटी जिनका जो आउटकम है वो चांस पे डिपेंड नहीं करता, वो होता ही है। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट जिनका आउटकम चांस पे डिपेंड करता है उनको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट।
अब देखो, अगर मानो कि अपने एक डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को इसमें से एक इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर क्या क्या होगा बताओ। इवन नंबर होगा 2, 4, 6, ठीक है। ये तीनों इवन नंबर है, 2, 4, 6। सो 2, 4, 6 अगर अपने डाइस को थ्रो करते हैं, राइट, तो इसमें से 2, 4, 6 आने का अगर अपने देख रहे हैं तो वो हो गया इवन नंबर। अब इवन नंबर को, वो हो गया इवन नंबर, और इवन नंबर को फर्दर अपने ब्रेक कर सकते हैं 2, 4 और 6 में। तो हो क्या रहा है कि कोई भी वो सारे इवेंट्स, ठीक है। अब इवेंट का मतलब क्या हुआ, इवेंट का मतलब हुआ आउटकम। इवेंट इज अगेन वन टर्म जो अपने बार बार यूज करेंगे। इवेंट का मतलब हो गया आउटकम। तो अपने कभी भी बोलते हैं कि मेरे को इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर को अपने फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 2 में, 4 में, 6 में। तो वो सारा इवेंट्स जिसको अपने फर्दर ब्रेक कर सकते हैं स्मॉलर इवेंट्स में, उसको अपने बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, ठीक है। तो कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या हुआ, वो सारा इवेंट जिसको अपने फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। एंड वो सारा इवेंट जिसको अपने फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते उसको अपने बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। नहीं, जैसे कि ये कार्ड्स है, ठीक है। इसमें ये जो है ना, इसको इसको अपने बोलते हैं स्पेड, ठीक है, हुक्म। तो अगर अपने बोलते हैं कि इस 52 कार्ड्स के सेट में 52 कैसे हो रहा है, 52 ऐसा हो रहा है कि इसमें 4 कैटेगरी होते हैं। लेट मी शो यू। कार्ड्स को लेके भी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, देखो। तो ये 4 कैटेगरी है कार्ड्स की। एक ये हो गया, इसको अपने हुक्म बोलते हैं, काला पान भी बोलते हैं, और वैसे अपने इसको स्पेड बोलते हैं। ये हो गया चिड़ी, या फिर अपने इसको क्लब बोलते हैं। ये हो गया लाल पान, या फिर अपने इसको हार्ड बोलते हैं। ये हो गया ईटा या डायमंड। तो अगर मानो कि मेरे को है ना, तो ये 4 कैटेगरी है। 52/4 कितना होता है 13, तो 13 13 करके कार्ड्स है। अब इसमें क्या होता है कि 3 कार्ड्स, जैसे कि जोकर नहीं, सॉरी, गुलाम बादशाह बेगम, इनको अपने बोलते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है। ये हो गया फेस कार्ड्स। अगर अपने कोई भी चार चार कार्ड्स को इसमें से पिक करते हैं, अपने हाथ में अगर 4 कार्ड्स हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हैंड ऑफ 4, मतलब अपने हाथ में 4 कार्ड है, हैंड ऑफ 4। तो अगर मानो कि अपने को ये वाला जो कार्ड है, ये वाला कौन सा है, लाल पान, इसमें से अगर अपने को एक हार्ट को ड्रॉ करना है, लाल पान को ड्रॉ करना है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को आउट ऑफ दिस 52 कार्ड मेरे को एक लाल पान चाहिए, तो लाल पान या फिर हार्ट, उसका भी तो फर्दर 13 कार्ड्स है ना। तो गेटिंग अ हार्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज ए कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्यों, क्योंकि उसको अपने फर्दर ब्रेक कर पा रहे 13 अलग अलग केसेस में, राइट। लेकिन अब मैं अगर यहाँ बोलता हूँ कि गेटिंग ए किंग ऑफ हार्ट आउट ऑफ दिस 52 कार्ड्स, है ना, मेरे को बादशाह चाहिए, लाल पान का बादशाह चाहिए इसमें से। सो लाल पान का बादशाह चाहिए, तो उसको फर्दर मैं आगे ब्रेक नहीं कर सकता। तो लाल पान का बादशाह निकालने वाला जो इवेंट है, वो कौन सा इवेंट है, वो है अपना एलिमेंट्री इवेंट। सिमिलरली अगर अपने कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन के सिंगल टॉस में अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को हेड चाहिए या फिर टेल चाहिए, तो वो क्या हो गया, वो हो गया अपना एलिमेंट्री इवेंट। क्यों, क्योंकि उसको फर्दर अपने ब्रेक नहीं कर सकते, है ना, अपने पासा को फेंक रहे हैं। तो इसमें मैं बोलता हूँ कि मेरे को ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया कंपाउंड इवेंट। वाई, क्योंकि ऑड नंबर को फर्दर अपने ब्रेक कर सकते हैं 1, 3, 5 में, है ना। और अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को इसमें 6 चाहिए, जैसा अपने को लूडो के शुरू में चाहिए होता है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया अपना सिंपल इवेंट, क्योंकि उसको फर्दर अपने ब्रेक नहीं कर सकते। तो 3 टर्म पे हमने बात की, एक होता है इवेंट, एक होता है सिंपल इवेंट, और एक होता है कंपाउंड इवेंट। इवेंट का मतलब क्या हुआ, इवेंट का मतलब हुआ आउटकम, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का आउटकम। एक्सपेरिमेंट समझ में आया,
एक्सपेरिमेंट वो काम जो करने से कुछ ना कुछ होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा नहीं पता, रिजल्ट डिपेंड ऑन चांस, है ना, प्योरली चांस पे डिपेंड करता है। इवेंट जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है, आउटकम होता है, उसको अपने बोलते हैं इवेंट। वो सारा आउटकम जिसको फर्दर अपने बाइफरकेट कर सकते हैं, फर्दर अपने क्लासीफाई कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, उसको अपने बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। वो सारा इवेंट्स जिसको अपने फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उन सबको अपने बोलते हैं सिंपल इवेंट्स। क्लियर ये पांचों? चलो अभी अपने नोट करते हैं, इवेंट, देन है ना सिंपल इवेंट, और फिर कंपाउंड इवेंट। देखो इवेंट्स क्या होते हैं। An event is one or more of the possible outcome of a random experiment. Event क्या हुआ? Event is one or more of the possible outcome of a random experiment. ठीक है, एकदम क्लियर है ना? देखो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लो। एक है अपना वन और एक है मोर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई एक ही आउटकम होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। इसके बाद फिर अपने बात कर रहे हैं सिंपल इवेंट का या फिर एलिमेंट्री इवेंट का। सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स। तो ये क्या हो गया? एन इवेंट इज सिंपल if it cannot be decomposed, ठीक है, into further events। जैसे जैसे getting a head from toss of a coin, ठीक है, या फिर picking a king of club from pack of cards। ये हो गया अपना सिंपल इवेंट। सो लेट मी सी, अगर अपने को ये रहा बादशाह, लाल पान का बादशाह। तो ये बादशाह को देखिए, बादशाह मूवी याद आ जाता है। फिर अपने बात करते हैं कंपाउंड इवेंट्स का।
कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट्स। ठीक है, मतलब वो सारा आउटकम जिसको अपने फर्दर अलग अलग आउटकम्स में ब्रेक कर सकता है। So an event is compound or composite if it ठीक है, if it can be decomposed into further events, if it can be decomposed into further events, जैसे getting an even number on throw of a dice। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर को अपने फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं 2 4 6 में, है ना, क्योंकि इवन नंबर को फर्दर अपने 2 4 6 में डिकम्पोज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्लियर, रेंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर, इवेंट क्लियर, सिंपल इवेंट क्लियर और कंपाउंड इवेंट क्लियर। एक्सपेरिमेंट वो सारा काम जिसका आउटपुट आता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसका आउटपुट चांस पे डिपेंड करता है ना, जैसे सिक्का को उछालेंगे हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। इवेंट एक्सपेरिमेंट का आउटकम, सिंपल इवेंट वो आउटकम जिसको फर्दर अपने डिकम्पोज नहीं कर सकता है ना, फर्दर अपने उसको ब्रेक नहीं कर सकता। कंपाउंड इवेंट वो सारा इवेंट जिसको अपने फर्दर डिकम्पोज कर सकता है। अब इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं जो अपने को डिस्कस करना है, जिसमें द फर्स्ट वन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ये सारे टर्म्स तो बहुत बार बार यूज होते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी के डिस्कशन में। तो इनमें से जो पहला वाला टर्म है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पेटिबल इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पेटिबल इवेंट्स। एक चीज़ बताओ, अगर अपने इस कॉइन को टॉस करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हेड्स भी आ जाए टेल भी आ जाए एक ही बार में, मतलब अपने एक ही बार कॉइन को टॉस किए और इसमें हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। अगर अपने इन ताश के पत्तों में से एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं और अपने जिस कार्ड को ड्रॉ करते हैं वो कार्ड अपना, है ना, लाल पान का बादशाह भी हो जाए और काला पान का बादशाह भी हो जाए, दोनों हो जाए, मतलब इन अ सिंगल ड्रॉ अपने को एक ही कार्ड निकालना है और एक ही कार्ड में लाल पान का बादशाह भी आ जाए और काला पान का बादशाह भी आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं भाई, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर अपने पासा को फेंकते हैं तो 1 भी आ जाए 6 भी आ जाए, है ना। अगर अपने एक ही बार इसको फेंकते हैं और उसमें 1 भी आ जाए और 6 भी आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो मतलब क्या आप, है ना, बात कर रहे तो इम्प्लाइड है कि ये नहीं हो सकता। तो वो सारा चीज़ जो कि साथ में नहीं हो सकता, राइट, वो सारा चीज़ जो कि साथ में नहीं हो सकता, अपने उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। वो सारा काम जो साथ में नहीं हो सकता। क्लियर है?
सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब जब दो काम साथ में नहीं हो सकता। नाउ थिंक ऑफ कि अपने एलएलबी भी कर लेते हैं और सीएस भी कर लेते हैं, क्या दोनों साथ में होना पॉसिबल है क्या? कि अपने एलएलबी भी कर लिया और सीएस भी कर लिया, क्या ये साथ में हो सकता है? 100% हो सकता है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। अपने सीए भी कर रहा है और बीकॉम भी कर रहा है, क्या ये साथ में हो सकता है? हो सकता है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। अपने सीए भी कर रहे हैं, सीएस भी कर रहे हैं, बीकॉम भी कर रहे हैं, क्या ये तीनों साथ में हो सकता है? एकदम हो सकता है। ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है ना। लेकिन अपने फुल टाइम एमबीबीएस कर रहे हैं, है ना, फुल टाइम अपने एमबीबीएस कर रहे हैं और अपने साथ में अपने फुल टाइम बीटेक भी कर रहे हैं, क्या ये साथ में हो सकता है? राइट। तो जनरली स्पीकिंग ऐसा साथ में नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जब दो चीज़ साथ में नहीं होता। दूसरा टर्म जो अपने डिस्कस करेंगे वो है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ द गिवन इवेंट, अब इवेंट का मतलब क्या हुआ भाई? इवेंट का मतलब होता है रिजल्ट्स, ये याद रखना। अपने कभी भी इवेंट का बात कर रहे हैं ना, तो अपने हमेशा इवेंट से जो बात कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स का बात कर रहे हैं। तो जो जितना भी आउटकम है, जितना भी इवेंट्स अपने सामने हैं, उनमें से एक ना एक तो होगा ही। तो अगर उनमें से एक ना एक तो हो गई, तो अपने क्या बोलते हैं? तो अपने बोलते हैं कि द इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, कि क्या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। जैसे जैसे कि अगर मानो कि अगर अपने, है ना, अगर अपने इस कॉइन को टॉस कर दें, तो क्या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा? दो में से कुछ एक तो आना ही है ना। तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। तो हेड आना और टेल आना, दीज टू आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, क्योंकि इन दोनों में से एक ना एक को तो आना है। इन दोनों में से एक ना एक को तो आना है। अगर अपने इस पासा को फेंकते हैं ना, फेंकूंगा नहीं, ठीक है, इसमें से अगर अपने देखते हैं तो 1 to 6 कोई एक नंबर तो आना ही है। तो इनमें 1 to 6 में से कोई एक आना इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ठीक है। अगर अपने मैच होता है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें क्या तो इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या फिर मैच टाई होगा, तीनों में से कुछ एक तो होगा। तो अगर तीनों में से कुछ एक होता है तो अपने बोलेंगे कि इंडिया का जीतना, इंडिया का हारना और मैच का टाई होना, ये जो तीन आउटकम है, दीज 3 आउटकम्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। अगर अपने लोग सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम्स देते हैं तो अपने क्या तो पास होंगे या फिर फेल होंगे। तो पास होना या फेल होना म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है ना। तुम लोग सीए फाउंडेशन में मेहनत करते हो तो तुम्हारा क्या तो ऑल इंडिया रैंक आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ऑल इंडिया रैंक आना या नहीं आना, राइट। क्या हुआ? ये हो गया म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक तो हो रहा है। जनरली वी गेट कन्फ्यूज विद एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि दोनों साथ में नहीं हो सकता। मतलब अगर तुम्हें कोई एग्जाम में अपियर करते हो तो तुम पास भी हो जाओ और तुम फेल भी हो जाओ, ऐसा दोनों साथ में नहीं हो सकता। क्या तो पास हो गए या फिर फेल हो गए। तो जब दो इवेंट साथ में नहीं हो सकता है तो अपने उसको क्या बोलते हैं? अपने उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जब दो में से कोई एक इवेंट को होना ही होना है, 2 या 3 या 4 या 10, ठीक है, उनमें से एक को होना ही होना है, तो अपने क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मानो ना कि एक इलेक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, तो इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन है? सो एक अपना है ना, ये कैंडिडेट है। दूसरा कैंडिडेट
ये है, और तीसरा जो कैंडिडेट इलेक्शन में वही है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? ये है मित्रों, ये है पप्पू, और ये है दीदी। तो मानो कोई इलेक्शन होता है जिसमें 3 कैंडिडेट है, एक है मित्रों और एक है पप्पू, एक है दीदी। ये 3 ही जन इलेक्शन को फाइट कर रहे हैं। तो 3 में से कोई एक तो जीतेगा। ठीक है, मतलब सीट वेट नहीं है, इंडिविजुअल इलेक्शन है, ये तीनों जन फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 में से कोई एक तो जीतेगा। तो अपने बोलेंगे कि ये इवेंट, कि मित्रों जीतेगा या पप्पू जीतेगा या दीदी जीतेगा, ये क्या है? ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्यों? क्योंकि 3 में से राइट, तीनों साथ में नहीं हो सकता, क्या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। लेकिन इन तीनों में से एक तो होगा, चौथा तो नहीं जीतेगा, 3 में से एक जीतेगा। तो ये हो गया म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब एक ही इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, एग्जॉस्टिव भी हो सकता है। ठीक है, अ गिवन सेट ऑफ इवेंट्स कैन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। क्लियर हुआ? एक्सक्लूसिव क्या होता है, एग्जॉस्टिव क्या होता है। फिर अपने बात करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स पे। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या हुआ? वो सारा इवेंट जिनका होने का चांस सेम रहता है। ठीक है, इट्स नॉट कि उस इवेंट का जो होने का चांस है वो अलग अलग है। जैसे अगर अपने इस इलेक्शन का बात करें तो ऐसा नहीं है कि, है ना, पप्पू का या दीदी का या मित्रों का जीतने का जो चांस है वो सेम है। इट्स नॉट सेम, राइट, थोड़ा सा अलग अलग है। क्या है उस पर नहीं जाते। लेकिन अगर मानो कि अपने इस कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आने का चांस बराबर है। डैश को थ्रो करते हैं तो 1 to 6 में से कोई भी नंबर आने का चांस इट्स सेम, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अगर ये जो पैक ऑफ कार्ड्स है इसमें से अगर अपने को काला कार्ड ड्रॉ करना है या लाल कार्ड ड्रॉ करना है ना, मतलब लाल कार्ड का मतलब क्या हुआ? क्या तो डायमंड हो सकता है या हार्ट हो सकता है, ऐसे 26 कार्ड्स हैं। ब्लैक कार्ड्स का मतलब क्या हुआ? क्या तो क्लब हो सकता है या स्पेड हो सकता है। तो अगर अपने को इनमें से आउट ऑफ दिस 52 कार्ड अगर अपने को ब्लैक कार्ड ड्रॉ करना है तो 26 ब्लैक कार्ड है, लाल कार्ड ड्रॉ करना है 26 सच कार्ड्स आर देयर। तो ब्लैक या रेड को ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी इट्स सेम। तो अपने क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट। तो वो सारा इवेंट जिसका होने का चांस, राइट, जिसका होने का चांस सेम रहता है उसको अपने बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर है? मतलब जहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ का होने का चांस ज़्यादा हो रहा है। नहीं, इवेंट्स लिखे थे क्या? नहीं। तो एक काम करो, पहले इवेंट्स लिखते हैं फिर ये लिखते हैं। ठीक है, इवेंट क्या होते हैं? एन इवेंट इज वन और मोर, है ना। इवेंट लिखा था ना, सॉरी इवेंट तो लिखा था क्या यार, सॉरी सॉरी सॉरी, बैड। इवेंट हमने लिख लिया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे आते हैं। लिखो दो इवेंट्स। ठीक है, सो
set of events is called mutually exclusive. ठीक है, a set of event is called mutually exclusive if not more than one of them can occur साइमल्टेनियसली. ठीक है, जैसे कि जैसे कि obtaining a head and a tail. Simultaneously on tossing a coin. ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख लो जिस पे अपने बात पे बात करेंगे. वो ये है कि म्यूचुअली exclusive events are dependent events. ठीक है, these events are dependent events. फिर अपनी बात करते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स का. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब वो इवेंट जिनमें आउट ऑफ द गिवन इवेंट कुछ ना कुछ तो होगा. A set of events is known as exhaustive event if one of them must necessarily occur. ठीक है, सो अगेन वी कैन कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल कि अगर अपने कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल दोनों में से एक तो आएगा ही. एग्जांपल obtaining a head or a tail on tossing a coin. ये दोनों में से कुछ एक तो आएगा ही. फिर अपने बात कर रहे थे इक्वली लाइकली इवेंट्स का. इक्वली लाइकली इवेंट्स इसको अपने बोलते हैं इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स या फिर म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट्स.
इक्वली लाइकली इवेंट्स या फिर इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स या फिर म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट्स। सो ये क्या होता है जब दो इवेंट का होने का चांस सेम रहता है। A set of events is known to be equally probable, ठीक है। If no event is expected to be occur more frequently as compared to the other events of set of events। वापस से we can take the same example। क्या था? obtaining a head or a tail on tossing a coin। तो देखो अपना जो डिस्कशन था राइट वो क्या था, वी स्टार्टेड विद की प्रोबेबिलिटी होता क्या है ना, उसका एप्लीकेशन क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ का होने का चांस क्या है राइट। इट हैज़ गॉट मैसिव एप्लीकेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर पर्टिकुलरली। तो इंश्योरेंस में जो एक्चुरीज होते हैं है ना, तो एक्चुरीज का रोल क्या होता है, उनका रोल यही होता है टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, रिस्क को इवेल्युएट करना। तुम लोग ने टाइटैनिक मूवी देखी है? नहीं तो देखना। सो टाइटैनिक मूवी में होता क्या है कि वो जो बड़ा सारा रॉक होता है ना, ठीक है, जिससे टाइटैनिक डूब जाता है उससे टकरा के। सो वो जो रॉक होता है वो ऊपर में तो छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन वो पानी के अंदर बहुत बड़ा होता है राइट। तो बहुत सारा चीज़ क्या होता है कि ऊपर से अपने को छोटा दिखता है, लेकिन अंडरलाइन वो बहुत बड़ा होता है। फाइन। जैसे अगेन कोविड के केस में भी अपने बात करें तो शुरू में लग रहा था कि कुछ नहीं है, छोटा सा चीज़ है, बट बाद में क्या लगा, क्या दिखाई दिया कि यार बहुत बड़ा चीज़ है ये। तो वो रिस्क को कैलकुलेट करना राइट, एस्टिमेट करना, उस रिस्क को कैलकुलेट करना कि क्या है। कैलकुलेट अगेन एस्टिमेशन ही है कैलकुलेशन, क्योंकि अपने 100% श्योर नहीं हो सकते, बट एक डिग्री तक अपने श्योर हो सकते हैं। तो ये सारा काम जो है वो एक्चुअली करता है। प्रोबेबिलिटी हैज गॉट एप्लीकेशन इन स्पेक्यूलेशन, ठीक है। अगर अपने तुम लोग देखिएगा कि शेयर मार्केट में जो आर्बिट्रेजर्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, देन तुम्हारे स्पेक्यूलेटर्स होते हैं है ना, डेरिवेटिव में, ऑप्शन में, उसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। और इन जनरल बात करें तो इट हैज़ गॉट एप्लीकेशन एवरीवेयर। इंडीड अगर तुम लोग कुछ एनुअल फेस्ट वगैरह में कभी गया हो तो वहाँ पे 7 अप 7 डाउन इनका काउंटर्स होता है ना, और अलग अलग गेम्स होते हैं जहाँ पे कुछ मनी इन्वॉल्व होता है, मतलब अवार्ड्स में कुछ पैसे दिए जाते हैं कि अपने 100 लगाओ, अगर ये आ गया तो 200 मिलेगा, ऑड इवन वैसा टाइप का अलग अलग गेम्स होते हैं। उन सब में प्रोबेबिलिटी है। यूड बी सरप्राइज्ड एंड एस्टोनिश्ड टू नो कि ये जितने भी गेम्स होते हैं ये ऐसे डिजाइंड होते हैं कि जो होस्ट है वो हमेशा जीतेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अदरवाइज तो कसिनो सारे बंद ही हो जाते हैं, तो जो होस्ट है वो हमेशा जीतेगा। सेम विद लॉटरी वगैरह, कि जो भी लॉटरी का ऑर्गेनाइजर है वो हमेशा पैसा घर में लेके जाता है, क्योंकि ये सारा मैथमेटिक्स है। कुछ टर्म्स जो अपने को बात करना था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो सारे टर्म्स क्या है। तो सबसे पहला तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी काम जिसका आउटकम सर्टेन हो। सर्टेन हो मतलब आउटकम आएगा, ठीक है। क्या आएगा उसका बात नहीं करें, आउटकम आएगा, वो हो गया एक्सपेरिमेंट। अगर आउटकम चांस पे डिपेंड करता है तो वो क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या हो गया, आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद सिंपल इवेंट, वो इवेंट जिसको अपने फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। कंपाउंड इवेंट जिसको फर्दर कर सकते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, वो सारा चीज़। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वो इवेंट्स जो कि साथ में नहीं हो सकते, क्या तो ये होगा या फिर वो होगा। एग्जॉस्टिव, जब आउट ऑफ द गिवन सेट ऑफ इवेंट उनमें से कुछ एक ना एक तो होगा। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या हुआ, इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब हुआ कि वो सारा इवेंट जिसका होने का चांस सेम है। ऐसा नहीं है किसी एक का होने का चांस ज़्यादा है
और किसी दूसरे का होने का चांस कम है। ठीक है, इनसे थ्योरी भी रहता है, तो ये वाला अपने को याद भी रखना है। चलो, तो अपने आज का डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।